नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या अखिलेश यादव हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेंगे? हरियाणा में समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी? क्या अखिलेश यादव ने त्याग कर दिया है? क्या अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के लिए बड़ा दिल दिखाया है? दोस्तों, पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी कि अखिलेश यादव हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ी तैयारी कर रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां यादव और मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है और इन्हीं सीटों पर अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तैयारी करने के लिए बोल भी दिया था। दोस्तों, खबरें तो यह भी निकलकर सामने आ रही थी कि हरियाणा में उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है और वो लिस्ट बनाकर अखिलेश यादव को सौंप दी गई है और उस लिस्ट पर विचार विमर्श होना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें एक बात और है। अखिलेश यादव चाह रहे थे कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़े, यानी गठबंधन के तहत उनको भी सीटें दी जाए, लेकिन अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर की खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव शायद हरियाणा में अब चुनाव ना लड़ें। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे की मेन वजह क्या है? दोस्तों, इस बात के संकेत खुद अखिलेश यादव ने दे दिए हैं। दोस्तों, सुगबुगाहट थी कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन के तहत सपा 17 सीटों की मांग कर रही है। माना जा रहा था कि इस बंटवारे का सीधा असर इसके बाद होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनाव के सीट बंटवारे पर भी पड़ेगा। अखिलेश यादव ने एक्स पर अपनी पोस्ट में साफ कर दिया कि हम हरियाणा के हित के लिए किसी भी तरह के त्याग के लिए तैयार हैं। बात सीट की नहीं, जीत की है, यानी जो जहां से मजबूत होगा उसे इंडिया गठबंधन का दूसरा दल समर्थन देगा। अब अखिलेश यादव की इस पोस्ट पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी दावेदारी नहीं करेगी और कांग्रेस को ही समर्थन देगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ लिखा है अखिलेश यादव ने, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव लिखते हैं दोस्तों कि हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, वो आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं, जीत की है। हरियाणा के विकास और सौहार्द की विरोधी भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। साथ ही हरियाणा के सच्चे विकास और जनता के कल्याण की है। पिछले 10 साल में भाजपा ने हरियाणा के विकास को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। हम मानते हैं कि हमारे या इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए यह समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते हैं। ऐसे लोगों की राजनीति को हराने के लिए यह क्षण अपने से ऊपर उठने का ऐतिहासिक अवसर है। हम हरियाणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग परित्याग के लिए तैयार हैं। कह दिया उन्होंने कि हम बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार हैं, त्याग और परित्याग के लिए तैयार हैं। इंडिया अलायंस की पुकार, आगे अखिलेश यादव लिखते हैं, इंडिया अलायंस की पुकार, जनहित में हो बदलाव। दोस्तों, अखिलेश यादव का ये ट्वीट जब सामने आ गया है, इसके सामने आने के बाद राजनीतिक पंडित इस बात की चर्चा जरूर करने लगे हैं कि अखिलेश यादव ने अपना मन बदल लिया है। हालांकि दोस्तों, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही इस बात का जिक्र हमेशा से करते आ रहे थे कि जो जिस राज्य में मजबूत है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि जो इंडिया अलायंस के बाकी दल हैं, बाकी जो सहयोगी हैं, वो उस पार्टी को उस राज्य में आगे बढ़ाएं और इसी बात पर कायम होते दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। ऐसा उनके इस ट्वीट से लग रहा है। बात सीट की नहीं है बल्कि जीत की है। अखिलेश यादव लिखते हैं, जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उसको वहीं से जिताने का काम किया जाना चाहिए और हरियाणा में भी अखिलेश यादव शायद यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। उसमें 5 समाजवादी पार्टी की सीटें हैं, 3 भाजपा की हैं और एक पर निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की सीट है। कांग्रेस इनमें से 5 सीटों पर दावा कर रही है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि अगर हरियाणा में अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं और बड़ा दिल दिखाते हैं तो क्या
कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूपी में भी ऐसा किया जाएगा? अखिलेश यादव अगर गठबंधन के साथ उपचुनाव लड़ते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देंगे, देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।